आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। किसान आंदोलन को लेकर कटिहार के मनिया बुद्धनगर के बीच मुख्य मार्ग NH81 जो पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, उसे जाम करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं इस जाम में फंसे आवागमन करने वाले वाहन और मरीजों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में बैठे कई दलों के प्रखंड युवा नेता भी देखने को मिले, जो किसान के आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। वही सभी समुदाय के किसान और राजनीतिक दल के लोग भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इनका कहना है कि किसान के लिए कानून जो पारित हुआ है उसे लागू नहीं करने की मांग है। बिहार सरकार व केंद्र सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेगी, इन लोगों का प्रदर्शन इसी तरह सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। बिल लाए हैं नरेंद्र मोदी साहब, MSP, उसके अंदर क्या क्या है लिखित दे किसानों को। नहीं तो कभी नोटबंदी 12 बजे रात में, कभी GST, सारा तो हम लोग जो है 80% जो है गरीब मजदूर किसान, सारा तो टैक्स गरीबे पर लदा हुआ है, ज़मीन पे जुड़ा हुआ जो लोग हैं। इसलिए जो है हम लोग जो भी नरेंद्र मोदी साहब लाते हैं कानून, उसको लिखित में सबको दो, किसान को, मजदूर को। एक छोटा सा चंद मुट्ठी भर किसान का जो है कर्ज माफ नहीं कर सकता। अडानी अंबानी को एकदम बढ़ावा दे रहा है देश में। मोदी राज लाना मतलब अडवाणी और अंबानी राज लाना चाह रहा है पूरे देश में, और जो है सब कुछ निजीकरण कर रहा है, और जो है जो मन होता है वही करता है। जिस तरह से अंग्रेज करते थे, देश में काला पानी का सजा देते थे, उसी तरह ये आंख दिखा के लोगों को ये सजा देने का काम कर रहे हैं। तरह तरह से बंदी, वो लॉकडाउन किया है, हाँ 8 महीना 9 महीने से हड़ताल है, रेल नहीं चल रहा, उसके लिए कोई नहीं। अगर कोई पार्टी भाकपा माले अगर बंद करते हैं पूरे बिहार, तो बोलता है कि ये लोग बंद कर रहा है, ये नष्ट हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, ये अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है। लेकिन मोदी जी जो इतना हड़ताल किए, लॉकडाउन किए, उसके लिए कितना अर्थव्यवस्था पीछे गया, उसका एक हिसाब दे लिखित में नरेंद्र मोदी जी। और ये गोरा अंग्रेज जो है गया है, ये काला अंग्रेज नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं बैठे, जो अपने मुट्ठी भर लोग पूरे भारत को जो है बेचने के, विदेश नीति अपनाने का साजिश रच रहे हैं। और भारत के जलवायु, मजदूर, यहाँ का वातावरण सारा सस्ता, इस पर हमला करने का और विदेश नीति अपनाने का जो काम कर रहे हैं, ये आज नहीं, आने वाला 5 साल 10 साल जो मोदी राज रहेगा, उस पर सारा चीज का दाम और सौदा वो नरेंद्र मोदी साहब, बेटा बेटी, अमित शाह का बेटा बेटी का कूटनीति करने विदेश नहीं जा रहे हैं। कितने समय से आप लोग धरना पर हैं? हम लोग सुबह, कोई पदाधिकारी आए हैं ना? अभी तक तो कोई नहीं है। हम लोग 8 बजे से हड़ताल पे हैं। कौन से जगह पे आप लोग धरना हम पर लोग हैं? प्राणपुर मुख्य मार्ग NH81 बुद्धनगर। सरकार में आए हैं, तब से लेकर के आज तक देश पे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला कानून और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बिल ही लागू कर रहे हैं। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो वो बोले थे कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे। पता है कि वो काला धन अभी तक आते ही हैं। उसके बाद वो नोटबंदी लाए कि हम अर्थव्यवस्था का कल्याण करेंगे, तो नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का कितना कल्याण हुआ आप देखें। अब उसके बाद जो है फिर मोदी जी GST लाए, व्यापारियों का आपका जा करके कि व्यापारियों का कल्याण किया जाएगा। तो सारा छोटा और मध्यम वर्ग का जो भी व्यापारी था, उनका इतना बड़ा कल्याण हो गया, इतना ऐसा कल्याण हुआ कि व्यापारी आज भी रो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था उसका भुक्तभोगी है। उसके बाद गलत लॉकडाउन लेकर के आए, जिसका दुष्परिणाम आपको आज कोरोना केस में दिख रहा है कि कोरोना केस का संख्या कितना बढ़ते जा रहा है और क्या हालत है देश में कोरोना से। और अब जो है मोदी जी जबरदस्ती किसान के कल्याण करने पे तुले हुए हैं कि हम किसानों का कल्याण करेंगे। MSP खत्म करके, जमाखोरी को बढ़ावा दे करके, पूंजीपतियों के हाथों में किसानों के जमीन और किसानों की जो अपनी एक अस्मिता है जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसको पूंजीपतियों के हाथ में बेचने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे कानून के लिए जो है आज 2 महीना से जब से वो कानून आई है, तब से कांग्रेस पार्टी और देश का किसान और किसान के साथ कांग्रेस पार्टी जो है उसके विरोध में सरकार के खिलाफ है। और आगे जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक जो है यह विरोध जारी रहेगा। अभी दिल्ली में जिस तरीके से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आने वाले दिनों में यहाँ से भी हम सभी लोग उस आंदोलन में साथ देने के लिए दिल्ली जाएंगे।
8 दिसंबर 2020 में समस्त भारत में जो है जितने भी जो है राजनीतिक दल है किसान के लिए किसान समर्थित बिल के लिए जो है जो सरकार जो है कानून बनाई है वो किसानों के हक के लिए बिल्कुल ही नाहक है। मैं तमाम प्राणपुर वासियों के साथ आज अपने बुधनगर के बीच में जो है जो भी किसान मजदूर भाई हैं मैं उनके साथ जो है आज ये रोड जाम में उनके साथ खड़ा हूँ। मैं सैयद इम्तियाज अली अपील करता हूं कि हमारे साथ कोई भी हमारे इलाके के जो जनमानस है उनके साथ हमारा कोई मतभेद या हमें रोड में उन्हें रोक छोक का कोई शौक नहीं था, लेकिन ये भारत बंद का जो आह्वान है जो किसानों का जो आज MSP जो है जो कृषि बिल आया है वो इतना भयानक है कि ये जमाखोरी प्रथा जो है जो खास करके आप देख रहे हैं कि आज आलू का दाम प्याज का दाम जो दाम है वो किन पे है वो आम जनमानस के ऊपर। तो मैं तमाम इलाके के कितने समय से आप धरना पर हैं? मैं सुबह 7 बजे से हूँ। अब तक कोई पदाधिकारी आए हैं? पदाधिकारी नहीं, अभी तक कोई भी वरीय पदाधिकारी नहीं है।